अंधेरी रात थी। एक लेबोरेटरी की खामोश दीवारों में अचानक झलझलों जैसी गड़गड़ाहट गूंजी। पड़ोसी सड़कों पर निकल आए। लोगों ने समझा जमीन फटने वाली है, लेकिन यह भौंचाल कुदरत नहीं, एक इंसान ने पैदा किया था। सवाल यह नहीं कि वह कौन था, सवाल यह है कि अगर उसने वह तजुर्बा चंद सेकंड और जारी रखा होता तो क्या पूरी इमारत मिट्टी में मिल जाती? क्या एक जेब जितनी चीज पूरी दुनिया को हिला सकती है? यह कहानी एक पागल साइंसदान की नहीं, एक ऐसे दिमाग की है जिसने इंसानियत की दुनिया बदल दी। निकोल टेस्ला, वह शख्स जिसने बिजली को चंद मीटर नहीं हजारों मील तक पहुंचा दिया। यह सिर्फ साइंटिफिक तरक्की नहीं थी, ये वह लम्हा था जब इंसान ने कायनात के राजों को छूने की कोशिश की। और ये वह कहानी है कि क्या वाकई टेस्ला ने ऐसी दरियाफ्त कर ली थी जो दुनिया को फ्री एनर्जी दे सकती थी। वह दिन जिसे दुनिया ने करीब करीब नजरअंदाज कर दिया, सन 1896, न्यूयॉर्क। टेस्ला अपने छोटे से डिवाइस को स्टील के सुतून पर लगाता है। मशीन की आवाज नहीं आती, सिर्फ कंपन। मगर चंद सेकंड में पूरी 10 मंजिला इमारत लरजने लगती है। ऊपर काम करने वाले मजदूर चीख कर भागते हैं, लोग सड़कों पर निकल आते हैं, पुलिस बुला ली जाती है और टेस्ला खामोशी से अपना आलात निकालकर गायब हो जाता है। बाद में वह दावा करता है, अगर वह डिवाइस चंद मिनट और चलती, इमारत गिर चुकी होती। यह कोई हादसा नहीं था, यह वह पहला लम्हा था जब दुनिया ने उसे खतरनाक समझना शुरू किया। एक ऐसा ख्वाब जिसे सिर्फ टेस्ला देख सकता था। टेस्ला सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं था, वह एक चीज को पूरी दुनिया से ज्यादा समझता था, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। उसने कहा था, कायनात को समझना चाहते हो, उसे ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी की नजर से देखो। टेस्ला का ख्याल था, जमीन खुद एक जिंदा कंपन है। अगर इस कंपन को हैक कर लिया जाए तो बिजली बगैर तार के हजारों मील जाए, फ्री एनर्जी हासिल हो, कोई पावर स्टेशन न रहे, कोई बिल न रहे। यह सिर्फ साइंस नहीं, इनकलाब था। एक टावर जो दुनिया बदलने वाला था, न्यूयॉर्क से कोलोराडो। टेस्ला का 180 फुट लंबा टावर, उसे देखकर लोग खौफजदा रहते। रिपोर्टें कहती हैं कि इस टावर ने आसमान तक बिजली की लहरें फेंकी। यह वह लम्हा था जब उसने ऐलान किया, मैं जमीन के अंदर एनर्जी भेजूंगा और दूसरी जगह पर उसे पकड़ा जाएगा। लेकिन जहां लोग हैरान थे, कुछ लोग खौफजदा थे। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया में फ्री एनर्जी आ गई तो तेल बेकार हो जाएगा, तार फैक्ट्रियां बंद, कॉपर माइंस तबाह, हुकूमतों की ताकत खत्म। और सबसे ज्यादा नुकसान किसका? जेपी मॉर्गन का, अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टर का। और फिर हुआ वही जिसका डर था। मॉर्गन ने फंडिंग रोक दी, दूसरे सरमायादारों को भी मना कर दिया। टेस्ला के तजुर्बों में पैसा न लगाना। टेस्ला का टावर खामोश हो गया, लैब बंद हो गई और वह तजुर्बा जिसने दुनिया बदल देनी थी, तारीख के अंधेरे में दफन हो गया। कई बरस बाद जब टेस्ला मर गया तो उसकी सारी फाइलें सरकार ने कब्जे में ले ली। कुछ पब्लिक हुई, कुछ आज तक राज हैं। एक सर्द रात टेस्ला अपने आखिरी तजुर्बे में कहता है, अगर मैं जमीन की फ्रीक्वेंसी पर एक डिवाइस सेट कर दूं, पूरी दुनिया बदल दूंगा। लेकिन यह सिर्फ बर्क नहीं थी, यह था इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एनर्जी। वही एनर्जी जो आज भी रेडियो, वाईफाई, वायरलेस पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। और सवाल बाकी रह गया, क्या वाकई उसने कोई ऐसा फॉर्मूला दरियाफ्त किया था जो आज भी छुपाया जा रहा है? टेस्ला ने दुनिया को फायदा पहुंचाने के लिए इल्म का इस्तेमाल किया, दौलत के लिए नहीं। उसने कहा था, दुनिया ताकत से नहीं, इल्म से बदलती है। हमने उसकी इंजीनियरिंग ली, लेकिन उसका विजन छोड़ दिया। आज भी यह कहानी याद दिलाती है कि बड़ा इल्म हमेशा मजाहमत का शिकार होता है। हर इजाद का दुश्मन खौफ है। दुनिया कभी आजाद नजरियों से नहीं डरती, बल्कि उन नजरियों के नतीजों से डरती है। और शायद एक दिन वह राज फिर सामने आए।